तो आइए बच्चों, हम लोग प्रश्न अभ्यास अब करेंगे। पहला प्रश्न है पाठ से। पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिए। कवि इस पाठ के आधार पर कई प्रकार की कल्पना करने का संदेश देता है। कविता में कल्पना करने के कई संदेश हैं। वह कवि कहता है, कविता संदेश देती है कि तुम नवीन कल्पना करो, नई बातों के बारे में सोचो, नया विचार जानो, सीखो। यहाँ की जो घिसी पिटी रीतियां हैं, परंपराएं हैं, जो जीर्ण शीर्ण हैं, जो पुरानी पड़ गई हैं, उनको बदलो और नवीन कल्पना। इस राष्ट्र का श्रृंगार करो, इस देश में समृद्धि लाओ, खुशहाली लाओ। जो दासता है, जो गुलामी है, उसे हटाओ। यह तभी होगा जब तुम्हारे अंदर साहस होगा, कामना होगा। यह भी कहता है कवि, कविता में संदेश है कि तुम, हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी जो वीर गाथाएं, उनको मत भूलो, उनसे सीख लो। महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी को भूलो मत, याद करो। तुम में साहस है, तुम में वीरता है, उस वीरता और साहस का पराक्रम दिखाओ। योजना बनाओ देश के विकास के लिए। तो इस तरह से कवि इन बातों को कल्पना करने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है। राष्ट्र के शरीर कहने पर भारत देश का चित्र आता है, भारत का नक्शा चित्र आता है। भारत में रहने वाले लोग, उनकी विविध प्रकार की बोलियां, रहन सहन, संस्कृति, भारत की भौगोलिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, ये सारी चीजें हमारे सामने उपस्थित होती हैं जब राष्ट्र के शरीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी से हमें क्या सिखलाती है। चित्तौड़ की प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है। वीरता सिखाती है, साहस सिखाती है, अधीनता कभी स्वीकार नहीं करो, परतंत्रता गुलामी कभी स्वीकार नहीं करो। महाराणा प्रताप के, चित्तौड़ के महाराणा प्रताप की यही कहानी है कि उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया। कष्ट सहे, राज्य से बाहर रहे, जंगल में रहे, घास की रोटी खाई, अनेक प्रकार के कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अधीनता स्वीकार नहीं। तो महाराणा प्रताप की कहानी से हमें पराधीनता स्वीकार नहीं करने की प्रेरणा मिलती है। हमें वीरता और साहस के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ने की सीख मिलती है। अगला प्रश्न है बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। तो नवीन कल्पना करने की बात कही गई है, नई बातों के बारे में सोचिए, विचार करिए। समाज की जो परंपराएं हैं, पुरानी पड़ गई रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, बेकार जो पड़ गई हैं, जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको दूर करना है। देश की श्रृंगार करना है, देश में सुख और समृद्धि लानी है, देश के सारे लोग खुश रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें। हमें ऐसी योजना बनानी होगी। देश की पराधीनता को दूर करने के लिए हमें साहसी और वीर बनना होगा। साहस और वीरता के बदौलत हम देश की रक्षा कर सकते हैं, मातृभूमि की पराधीनता से रक्षा कर सकते हैं। हमें स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति है, ये हमारा स्वभाव है। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उस स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमें मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। देश के विकास के लिए योजना बनानी होगी और वह योजना देश की खुशहाली, देश की तरक्की, यहाँ के लोगों की समृद्धि के लिए होनी चाहिए।
तो इस कविता में इन बातों पर चर्चा की। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे लिखी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो पूरा करना है, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, और फिर खाली स्थान है तो पंक्ति होगा, दुख दर्द दूर भागते नहीं। अगली पंक्ति है, हटती न दासता पुकार से गुहार से। फिर नीचे खाली पंक्ति है तो इसमें भरा जाएगा, तुम गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति, तुम काम ना करो किशोर काम ना करो तुम काम। इस तरह से पंक्ति को पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ के आगे शीर्षक से, आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है? आकाश तो स्वतंत्र है, आकाश पर कोई वर्चस्व स्थापित नहीं कर सका है, उसका विस्तार इतना है, उसकी ऊंचाई इतनी है कि कोई भी आकाश को अपने कब्जे में नहीं ले सका, इसलिए आकाश को स्वतंत्र कहते हैं। इस कविता में आकाश की स्वतंत्रता की बात करने का अर्थ यह है कि जिस तरह से आकाश ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना विस्तार है उसका कि कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई भी उसे अपने अधीन नहीं कर सकता है। उसी तरह से हमें अपने देश की इतनी ऊंचाई तक ले जाना होगा, हमें उसका इतना विस्तार करना होगा, सुख से, समृद्धि से, शक्ति से, कि उसकी स्वतंत्रता जो है बरकरार हो, उसकी स्वतंत्रता का कोई पराधीनता में न हो। यह तभी होगा जब हम आकाश जैसा ऊंचाई और विस्तार स्थापित करें। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता को पढ़ने के बाद अपने मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? तो कौन सा भाव उत्पन्न होता है? कल्पना करने की। मैं यह आपको प्रश्न गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं कि कविता को पढ़ने के बाद देश की दासता को मिटाने के लिए, जो यहाँ कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, उसे दूर करने के लिए, देश में खुशहाली लाने के लिए और देश को स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, देश के विकास की योजना बनाने के लिए, ये सारी बातें, ये सारे भाव मन में उत्पन्न हो। आप और भी विस्तार से इन बातों को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। यह आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया, उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्तियां लिखिए। आपने ये देखा कि सभी पंक्तियों में कुछ न कुछ काम करने के लिए कविता में संदेश दिया। तो यह भी मैं आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। इस पर मैंने कई बार चर्चा किया है कि क्या क्या कार्य करना होगा, तो मैं कई बार बताया हूं और उन बातों को ही आप इसका उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे। अगला प्रश्न है बच्चों, इस कविता को पढ़ने से मेरा मन खाली स्थान से भर गया। प्रेम, श्रद्धा, उत्साह, देश प्रेम। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए तथा चुने हुए शब्द के लिए अपना विचार दीजिए। तो इस कविता को पढ़ने से मेरा मन प्रेम, श्रद्धा, उत्साह, देश प्रेम, किससे भर गया? मन तो उत्साह से भर गया। उत्साह से इसलिए भर गया, इस कविता में नवीन बातों पर विचार करने की, नवीन बातों की कल्पना करने के लिए, सोचने के लिए कविता प्रेरित करती है। तो उत्साह से हम इस देश की समस्या को दूर कर सकते हैं। यहाँ जो कुप्रथाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, जो घिस गई, पुरानी पड़ गई जो परंपराएं हैं, उनको हम लोग उत्साह से ही दूर कर सकते हैं। तो उत्साह की भावना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त शब्द उत्साह ही होना चाहिए। व्याकरण से संबंध कुछ प्रश्न है बच्चों।
जैसे र के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। उम्र है, कर्म है, ट्रक है। तो उम्र के जैसा 5 शब्द लिखना है, कर्म के जैसा 5 शब्द लिखना है, ट्रक के जैसा 5 शब्द लिखना है। तो उम्र के जैसा 5 शब्द क्या क्या हो सकते हैं? नम्र, भद्र, कद्र, कब्र, सब्र, ये सब शब्द हो सकते हैं। कर्म, कर्म के जैसा क्या शब्द हो सकता है? धर्म हो सकता है, शर्म हो सकता है, मर्म हो सकता है, गर्म हो सकता है, चर्म हो सकता है, गर्व हो सकता है। ये सारे शब्द ऐसे लिखे जा सकते हैं। अगला है ट्रक। ट्रक के जैसा अन्य शब्द क्या लिखा जाए? ट्रक, ट्रस्ट लिखा जा सकता है, राष्ट्र लिखा जा सकता है, ड्रम लिखा जा सकता है, ट्रंक लिखा जा सकता है, ट्राम लिखा जा सकता है। ऐसे शब्द हैं। अगला है प्रश्न बच्चों व्याकरण से कि निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बने। दो दो शब्द बनाना है तो प्र से क्या होगा? उपसर्ग जोड़ना है। उपसर्ग का मतलब होता है कि वैसा शब्द जो किसी शब्द के पहले लग करके और उससे के साथ जुड़कर नया शब्द के रूप में बदल जाता है। तो प्र भी एक तरह से उपसर्ग है। तो प्र से क्या शब्द बन सकता है? तो प्रहार, प्रबल, इस तरह से बन सकता है। प्रकाश, कु, कुश है, कु से क्या बन सकता है? कु उपसर्ग से कुपात्र हो सकता है, कुपुत्र हो सकता है, कुकर्म हो सकता है। उप, उप से क्या बन सकता है? उप से उपकार बनेगा, उप से उपमान बनेगा, उपनाम बनेगा। अ से क्या बनेगा? अ से अधर्म, अमर, ये सब शब्द बन सकते हैं। परि, परि से क्या शब्द बन सकता है? उपसर्ग से। परि से परिषद, परिवार, ये शब्द बन सकते हैं। परिवेश बन सकता है। पर से क्या बन सकता है? पर से परदेश बन सकता है, परोपकार बन सकता है। स्व, स्व से क्या होगा? स्व से स्वदेश बन सकता है, स्वजन बन सकता है। प्रति, प्रति से क्या बन सकता है? प्रति से प्रतिकार बन सकता है, प्रतिशोध बन सकता है, प्रतिलोम बन सकता है। इस तरह से बन सकते हैं। आगे कुछ करने के लिए बच्चों प्रश्न दिया गया है। आप एक अच्छे विद्यालय की कल्पना कीजिए और बताइए कि विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए। एक अच्छे विद्यालय की आप कल्पना करिए। एक अच्छे विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए? तो मैं आपको यह गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बता सहायता करता हूँ। एक अच्छे विद्यालय में क्या होना चाहिए? खेल का मैदान हो, खेल की सामग्री हो, वहां खेलने के लिए शिक्षक, खेल खिलाने के लिए शिक्षक हो, उचित संख्या में शिक्षक हो, उचित संख्या में वर्ग कक्ष हो, वर्ग कक्ष में टीएलएम हो, बिजली हो, पंखा, विद्युत वायरिंग, शौचालय, पेयजल, रसोई घर, पुस्तकालय, ये सब होना चाहिए। आप ये सब लिख सकते हैं एक अच्छे विद्यालय के लिए। अगला है, आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं और क्यों? तो यह भी मैं आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। अपने समाज में किन किन प्रथाओं को, किन किन कुरीतियों को आप दूर कर सकते हैं?
तो दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, भेदभाव, ये सब कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं। तो यह सब को आप लिखेंगे। मैं भी यह आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। तो बच्चों, यह जो कविता है आपके मन में उत्साह जगाने वाली है, आपको नवीन बातों पर, नवीन विचारों के बारे में सोचने का प्रेरणा देने वाली है। आप कल्पना करें, आप नया सोचें, नई बातों के बारे में विचार करें। और विद्यार्थी हो या युवक हो या कोई भी हो, जब तक वो कल्पना नहीं करेंगे, जब तक वो योजना नहीं बनाएंगे, जब तक वो नई नई बातों पर विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक उनका विकास नहीं हो सकता। शारीरिक, मानसिक विकास के लिए, शैक्षिक विकास के लिए, देश की विकास के लिए यह जरूरी है कि हम नई नई बातों के बारे में सोचें, प्लान बनाएं, योजना बनाएं, उन पर काम करें, उनके बारे में नया सोचें। तो नया सोचने के लिए, नई बातों पर विचार करने के लिए यह कविता संदेश देती है। बच्चों, अब यह ऑनलाइन क्लास में ही समाप्त करूंगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ संध्या।